हाय एवरीवन, माई सेल्फ रोहित गौतम। स्वागत है आपका अभिजात क्लासेस के अंदर। अपने लास्ट वीडियो तक अपन ने देख लिया कि 10th क्लास की जो एक्सरसाइज रियल नंबर जो ये यूनिट थी, इसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 और पूरे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ओके, तो पहले हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करते हैं। देखो, हमने जब रेशनल नंबर की बात की थी, P अपॉन Q के फॉर्म के अंदर होते हैं, तो जब हम उनको डेसिमल में चेंज करते हैं तो दो तरीके की डेसिमल हमें मिलती है। एक तो मिलती है टर्मिनेट जो रुक जाती है, और दूसरी जो मिलती है नॉन टर्मिनेट बटे रिपीटिंग। एक तो मिलती है कि जैसे 5/2 है, ठीक है, एक 5/3 है, ठीक है। 5 के अंदर 2 का डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, और ये 1 रिमाइंडर, ये पॉइंट, ये 0, ये 5 टाइम गया और ये कंप्लीट। तो इस तरीके की डेसिमल आपके पास आई, जिसको तो हमने क्या बोला, टर्मिनेट बोला। ओके, सेकेंड टाइप की जो डेसिमल थी वो क्या थी, 5 के अंदर जब 3 का डिवाइड अपन करेंगे तो 5 के अंदर 3 का डिवाइड करो, 3 1 जा 3, ये 2 रिमाइंडर, ये पॉइंट लग गया यहाँ पे 26 टाइम जाएगा 18, फिर ये 2 0 26 टाइम जाएगा, और ये 6 क्या होगा यहाँ पे, रिपीट होगा। तो इस वाली को हमने बोला था नॉन टर्मिनेट बटे रिपीटिंग। रिपीटिंग या रिकवरिंग एक ही बात है। ओके, तो ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था, ये जो डेसिमल आती हैं वो भी अपने पास में रेशनल थी। अब हमें क्या बताना है कि क्या आप बिना डिवाइड किए हुए भी, विदाउट एक्चुअली डिवाइड, बिना एक्चुअल में डिवाइड किए हुए भी, क्या आप देखते ही बता सकते हो क्या, या कुछ और बिना डिवाइड किए, डिवाइड के अलावा कुछ और करके बता सकते हो क्या कि ये टर्मिनेट होगा, इसका डेसिमल टर्मिनेट आएगा कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग आएगा? तो हम बता सकते हैं। इसके लिए हमने कल फंडामेंटल थ्योरम के अंदर देख रहे थे, हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे, और प्राइम फैक्टर ही हमें यहां पे निकालना है। क्या देखना होता है, हमें इनका डिनोमिनेटर देखना होता है। जो भी हमें दिया होता है उसका क्या, जो भी P अपॉन Q के फॉर्म में दिया होता है उसका डिनोमिनेटर देखना होता है, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने होते हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 आता है, 5 आता है, या 2 और 5 दोनों आते हैं, तो वो 100% टर्मिनेट होगा। इनके अलावा नहीं, या तो फैक्टर 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तो वो 100% क्या होता है, टर्मिनेट। इनके अलावा यदि कुछ भी उनके फैक्टर में आता है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में आता है, 3 आता है, 7 आता है, कुछ भी अलग आता है, तो वो 100% नॉन टर्मिनेट बटे रिपीटिंग होगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 2 और 3 दोनों आ जाए? 2 तो आ ही गया, नहीं, 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर होगा। इज इट क्लियर? हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप बिना एक्चुअली डिवाइड किए क्या ये बता सकते हो कि वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-4, उसी एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये लो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 13/3125। हमें न्यूमिनेटर में क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ये डिनोमिनेटर था, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है क्या, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 5 टाइम, फिर 5 से होगा, 5 1 जा 5, 2 और ये 5, फिर 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5, और फिर 5 से होगा 1।
तो यहाँ डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली क्या आ रहा है 555 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 100% क्या होगा, टर्मिनेट होगा। 100% क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्लियर। सेकंड जो है, इन क्वेश्चन को देखो, ये अपन मिटा के नहीं चलते हैं क्योंकि आगे भी इसको आप यूं लिख सकते हो 1 2 3 4 5 थी तो 13/5 रेज़ टू द पावर 5 और आंसर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं ये क्योंकि आगे हमें ये भी पूछने वाला है कि इनकी डेसिमल फॉर्म लिखो, इनकी डेसिमल फॉर्म लिखो। तो हम जो टर्मिनेट होते हैं ना उनकी बिना डिवाइड किए, ऐसे पता चल जाता है कि टर्मिनेट है, तो हम यहाँ बिना डिवाइड किए भी इनकी डेसिमल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप यही देख लो, चाहे एक बार देखो, जब भी आपके पास में यहाँ चाहे 2 की पावर में आए चाहे 5 की पावर में आए, आपको क्या करना है, यदि 5 की पावर के अंदर आता है तो उतनी ही 2 की पावर वाला भी ऊपर और नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सेम चीज का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो कितना इजी हो जाएगा ये तो 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, नीचे देखिए, आप इनको यूं भी कर सकते हो कि यदि आपके पास a की पावर m हो, b की पावर m हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और होल पावर क्या लगा दो, m लगा दो। ओके, तो यहाँ पे देखो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 5। ओके, तो 13 मल्टीप्लाई 2 कर लो, यहाँ पे 13 2 जा 26, 2 कैरी 39 और 2 41, डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब कितनी, 50, और 50 की जब आप डेसिमल यहाँ पे लगाओगे तो 3 तो ये है और 2 0 और ले आओ, ये लो, तो ये डेसिमल फॉर्म बिना डिवाइड किए हुए। अब एक तो वैसे डिवाइड करते 13 के अंदर 3 1 2 5 का बड़ा डिवाइड हो जाता, बड़ी टेबल उसके अंदर बोलनी पड़ती है आपको, तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता। तो आपके पास में सबसे पहले ये पता करो कि वो टर्मिनेट है कि नहीं है। तो टर्मिनेट के लिए पता चल रहा है आपको कि यहाँ वाले के प्राइम फैक्टर के अंदर या तो 5 की पावर में होना चाहिए या 2 की पावर में होना चाहिए या 2 और 5 दोनों की पावर के अंदर होना चाहिए, इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए प्राइम फैक्टर के अंदर। ओके, और एग्जांपल लेते हैं अपन, 17/8 दिया है, पता चल रहा है साफ साफ। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है 17/8, तो 8 क्या है, फैक्टर यही होगा, 2 की पावर 3 है, टर्मिनेट है। यहां पता चल रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेट है। अगर डेसिमल में चेंज करना है इसको, बड़ा आसान है, क्या करें भाई, वही 2 की पावर आ गई ना 3, उतनी ही 5 की पावर से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो आप और फिर क्या करोगे, 3 पॉइंट पे डेसिमल लगा दोगे। तो बताओ प्रॉब्लम है क्या आपको, पहला तो क्वेश्चन ये बनता था कि टर्मिनेट है कि नहीं है, नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, तो टर्मिनेट है कि नहीं है या फिर नॉन टर्मिनेट है, ये कैसे पता करें कि उसका डिनोमिनेटर उठाया, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, और प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर यदि 5 की पावर के अंदर आता है या फिर 2 की पावर के अंदर आता है या दोनों के अंदर आ जाता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जो टर्मिनेट है तो हम उसको डेसिमल में चेंज करें तो इजीली कैसे कर सकते हैं, तो जैसे 5 की पावर आ गई,
ठीक है, तो उतनी ही 2 की पावर से और ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर में वो 10 बन जाएगा, 10 की पावर बन जाएगी। तो 10 की पावर को इजीली सोल्व करके डेसिमल हमें लगा सकते हैं। कई बार क्या होगा अपने पास में, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, ठीक है, और यहाँ 2 की पावर तो 1 है, या यूं बोलो 2 की पावर तो 2 है और 5 1 ही है, 5 क्या है 1 ही है, और अब आपको इसमें डेसिमल में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, वैसे तो देखो 5 से कट रहा है, अगर फिर भी आप देखो नॉर्मली यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो नहीं कट रहा है, जैसे 3131 आ गया, अब नहीं कट रहा है 5 से, तो अब ऐसी कंडीशन में आप किस चीज से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ देखो एक 5 और हो जाता, 5 की पावर 1 तो है, और एक 5 और हो जाए तो 5 की पावर 2 हो जाएगा ना। तो इस 5 का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 5 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6, ओके, और नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाए, मतलब 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 6.55। इज इट क्लियर? डाउट है किसी को? सेकंड एक बात और है, क्या है देखो, कई बार हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर देखने के चक्कर में, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 9/30, 9/30 मैं ले, आप 30 के क्या करो फैक्टर करोगे, 10 2 से किया 5 और 5 से किया, तो आप तो ये सोचोगे कि 2 और 5 तो आ रहा था, इसके अलावा इसके फैक्टर में 3 और आ गया, तो 3 और आ गया तो ये तो नॉन टर्मिनेट हो गई, 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये तभी करना है जब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो, तभी वो रूल लागू होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब देखो, मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये 3 से कट भी तो रहा है 9, 3/, कितने बच रहे हैं 10, 2 और 5 ही बच रहे हैं, तो 0.3 आपका टर्मिनेट आंसर आएगा। तो आपको ये भी ध्यान में देना है कि यदि 2 और 5 के अलावा कोई आ भी गया प्राइम फैक्टर, और यदि वो ऊपर वाले से कट जाता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना उसको काट देना है। उसके बाद में 2 और 5 आपके पास बच गया, और ये बच गया तो ये सिर्फ 10 है, या यूं बोलो 2 और 5 ही फैक्टर है, तो अब ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे नहीं है देखा फटाक से कि अल्ले इसका तो प्राइम फैक्टर 3 भी है, बन जाओ कलेक्टर और फटाक से बोल दो नॉन टर्मिनेट है। तो हमें इतना जल्दी नहीं बनना है, अभी उम्र नहीं हुई है कलेक्टर बनने की, है ना, होगी तब बनेंगे। तो यहाँ इस चीज़ का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि P और Q आपके पास में एक रेशनल नंबर है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक टर्मिनेट हो, ये एक टर्मिनेट हो, उसके लिए क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है, तो टर्मिनेट होने के लिए क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होगी, Q हैविंग द प्राइम फैक्टर 2 raised to the power n और 5 raised to the power m, या तो 2 की पावर के अंदर होना चाहिए इसका फैक्टर, या 5 की पावर में होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए। इनके अलावा उनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि P और Q आपके पास में एक रेशनल नंबर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो ठीक है, कि इसको टर्मिनेट होने के लिए क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जो अपन कर रहे हैं ना वही प्रॉपर्टी होती है क्या, क्योंकि फैक्टर या तो 2 की पावर में होने चाहिए या 5 की पावर में होने चाहिए। यदि ऐसा मिलता है आपको, ठीक है, तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, कुछ खास है नहीं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं अभी लिखने वाला हूं बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पूरी यूनिट से ही कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं, देखो रीड करते हैं इनको। इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर, सबसे पहले तो ये प्राइम और कंपोजिट है, ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। प्राइम जैसे अपन काउंटिंग जब लिखते हैं ना 0 1 2 3 4 1 से मतलब ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये जो लिख रहे हैं
ये पहली बात तो इस 1 की, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये 1 जो है ना तो प्राइम और नहीं कंपोजिट है। इस 2 से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर वे होते हैं जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 ऐसा ही है, 3 भी ऐसा ही है, 1 से या 3 से डिवाइड होता है। 4 देखो ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट। तो ये चीजें पहले अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। जो या खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, वो तो होते हैं प्राइम। और इनके अलावा जैसे 4 है, 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट है। तो हम बात करें P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर, दोनों ही प्राइम नंबर है। देन व्हाट इज देयर HCF एंड LCM। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2 प्राइम नंबर आप लेते हो, जैसे 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 ही होगा, और 7 का फैक्टर भी क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है, या 1 ऐसे बोल सकते हो। तो इनके जो कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई भी इनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, 2 प्राइम नंबर के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और जब हम अपन HCF और LCM निकालते हैं ना, तो HCF में तो क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, LCM में लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो HCF में तो जो चीज कॉमन आती है सिर्फ वो ही लेते हैं, और LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन आती है वो तो लेते ही हैं, जैसे 1 है, इनके अलावा भी जो बच गए वो भी लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको अगर 2 प्राइम नंबर हैं और उनके HCF LCM की बात करें, तो HCF तो उसका क्या होता है, 1 होता है, और LCM उन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो HCF तो क्या हो जाएगा, 1, और LCM और HCF क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा P एंड Q। इज इट क्लियर? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the total number of factor of a prime number? इसका जवाब अभी मिल चुका है अपन को कि प्राइम नंबर जो होते हैं उसके फैक्टर कितने होते हैं। उसके हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद अपने आप से डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होता है। हमेशा 2 ही फैक्टर आपको मिलेंगे। तो प्राइम नंबर जो उसके फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ आओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो क्या है, 2। इससे छोटा 1 होता है। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो क्या होता है, कंपोजिट कहाँ जाके आया, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। अब क्या चाहिए हमें, इनका HCF चाहिए। तो 4 और 2 का HCF, 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 और 2 ही होगा, और 2 का फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है। तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 2। तो HCF तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। LCM की बात करें तो ये 2 एक और लेना पड़ेगा। तो LCM कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। क्लियर? सेकंड है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n एंड इन 0। देखो 2 की पावर और 5 की पावर यदि सेम हो ना मल्टीप्लाई में, तो उसका लास्ट डिजिट 100% 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। अब कितने 0 आते हैं ये भी कंफर्म हो जाता है। जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर आपके पास में 2 है, कोई भी मल्टीप्लाई है आपके पास में या कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर उसके अंदर आपको 2 की पावर 3 मिल जाती है, 5 की पावर 2 मिल जाती है, तो इनमें से दोनों के अंदर कम कितनी है, 2 है ना, 2 है ना। 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 100% लास्ट में 2 0 जरूर आएगी। लास्ट में 2 0 100% आएगी वहाँ पे। अगर यहाँ 3 दोनों की मैच कर जाती है तो लास्ट में कितनी 0 आएंगी, 3 0 आएंगी। अगर ये 5 हो गया आपके पास में और ये कम रहेगी, लास्ट कम 3 है तो 3 0 आएगी। ये 4 हो जाती है तो कम कौन सी, इनमें 4 है तो 4 0 आएगी। ये ध्यान में रखना है। तो कभी भी ये यदि पावर यहाँ पे से आपको मिलती है तो लास्ट डिजिट कभी भी 5 तो नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा नेवर, कभी नहीं आएगा। लास्ट डिजिट क्या आएगी, लास्ट डिजिट 0 होगी। और कितनी 0 होंगी वो उस n पे डिपेंड करता है। जितना n होगा उतनी ही डिजिट होंगी। इफ
P and Q are co-prime. Okay. P square and Q square are also co-prime. क्या ट्रू है कि फॉल्स है ये आंसर? ये बताना है आपको। क्या ये सही बात है कि कोई नंबर आपके पास में है P और Q दोनों को-प्राइम है तो उनके स्क्वायर भी को-प्राइम होंगे? क्या उनके स्क्वायर भी को-प्राइम होंगे क्या? देखो 3 आपके पास में क्या है? को-प्राइम है, उसका स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या 9 को-प्राइम है क्या? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और सेकंड और कोई नंबर ले लेते हैं को-प्राइम के लिए। 3 और 4 दोनों को-प्राइम है। कोई भी दो कंटिन्यू नंबर जो होते हैं वो को-प्राइम 100% होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई, देखो प्राइम और को-प्राइम दोनों में फर्क है। प्राइम और को-प्राइम दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? देखो प्राइम तो देखो ये होते हैं, एक ही डिजिट की बात हो रही है। को-प्राइम का क्या मतलब है? ऐसे दो नंबर जिनके कोई भी 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो। उसमें दोनों नंबर में एक प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। दो कंटिन्यू नंबर तो हमेशा ही को-प्राइम होते हैं। देखो इसके फैक्टर 1 और 3 होते हैं, इसके फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो 1 के अलावा कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ये दोनों नंबर क्या है? को-प्राइम है। दोनों नंबर क्या है? को-प्राइम है। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर 1 के अलावा मैच नहीं करते या 1 के अलावा कोई भी उनके अंदर कॉमन नहीं होता है तो वो क्या होते हैं? को-प्राइम होते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब इनके फैक्टर कर लो, मैच नहीं करेंगे तो वो भी क्या होंगे? को-प्राइम होंगे। और ये बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं कि जो किसी नंबर के फैक्टर प्राइम फैक्टर होते हैं उसके स्क्वायर नंबर के भी प्राइम फैक्टर सेम ही होते हैं। जो 3 के प्राइम फैक्टर 1 3 9 का करके देखो, प्राइम फैक्टर 1 और 3 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। 16 का 1 2 4 के अलावा कोई प्राइम इसके अलावा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो 1 और 2 के अलावा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो यदि कोई P और Q आपके पास को प्राइम है तो उनके स्क्वायर नंबर भी आपस में क्या होंगे? को-प्राइम ही होंगे। If n is a natural number, ये है 9 raised to the power 2n, 4 raised to the power 2n, is always divisible by, किससे डिवाइड होंगे? क्या 5 से डिवाइड होगा हमेशा? n की कुछ भी वैल्यू रख लो। क्या 13 से डिवाइड होगा हमेशा? या फिर दोनों से डिवाइड होगा? या फिर दोनों से ही नहीं होगा? हमेशा के लिए पूछ रहा है, ऑलवेज पूछ रहा है, क्या हमेशा ऐसा होगा क्या? तो देखो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे 2 लगा है क्या? हाँ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 के पावर n होल पावर 2 माइनस, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 के पावर n होल पावर 2 होल पावर 2। क्या ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, अब चाहे आप 1 रख लो इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 1 आप रखते हो तो 9 प्लस 4 कितना हो गया? 13। 1 रखते हो तो 9 माइनस 4 कितना हो गया? 9 में से 4 गया 5। मतलब 13 और 5 आपके पास में मल्टीपल के अंदर आते हैं। आप यदि 2 रखते हो, n की पावर यहाँ पे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, वो उनके 13 के और 5 के क्या आएंगे? मल्टीपल आपके पास में आएंगे। इसका मतलब ये जो है n की कोई भी वैल्यू आपके पास में रख दो, वो हमेशा 13 से भी डिवाइड होगी, वो और 5 से भी डिवाइड होगी। तो आंसर हो जाएगा बोथ 5 एंड 13। लास्ट ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर then 6 raised to the power n minus 5 raised to the power n is always end with, किस मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इसको सोल्व करने के ऊपर चाहे n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, इनका माइनस जो होता है वो ही लास्ट डिजिट होगा। जैसे 6 रेस्ट टू द पावर चाहे 1 रख लो आप, तो देखो 6 माइनस 5 क्या आता है?
1 आता है, तो इनका डिफरेंस 6 और 5 का क्या था, 1 था। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितनी भी पावर यहाँ पे दे, इनका माइनस ही लास्ट डिजिट होगा। चाहे पावर 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तो ये तो 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 में 36 आप माइनस करोगे तो लास्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 ही आपके पास में होगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। HCF एंड LCM ऑफ A एंड B, A और B का LCM और HCF निकालना है। A आपके पास में ये है और B आपके पास में ये है। ऐसे वाले क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। A आपके पास में P और Q स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, Q इंटू Q। B आपके पास में है P इंटू P 3 टाइम है और मल्टीप्लाई Q है। ओके, अब HCF निकलवाओ चाहे LCM निकलवाओ, दोनों देखो। HCF में तो क्या करते हैं, जो चीज कॉमन आती है वो उठाते हैं। P कॉमन आया है और उसके अलावा खाली ये Q कॉमन आया है। इसमें तो बाकी P नहीं है, इसमें Q नहीं है, इसलिए से P और Q ही आए हैं। और LCM के अंदर देखो जो कॉमन आ जाते हैं वो तो लेते ही हैं, ठीक है। ये Q आ गया, इनके अलावा भी जो बच गए वो भी लेते हैं। एक तो ऊपर ये Q बच गया, नीचे 2 P बच गए, तो क्या हो जाएगा, P की पावर 3 और Q की पावर 2, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको करना क्या होता है, HCF के अंदर तो छोटी से छोटी पावर वाले उठा लेते हैं। P की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो छोटी क्या है, 1 है, तो ये उठा ली। Q की पावर में यहाँ देखो छोटा कौन है, 1 है, तो ये Q उठा लिया। LCM में बड़ी से बड़ी पावर वाला उठाते हैं। P और P क्यूब में कौन बड़ा, P क्यूब। Q स्क्वायर और Q में कौन बड़ा, Q स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखना HCF और LCM निकालने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने किए। अपनी यूनिट 1 जो है रियल नंबर के अंदर मैंने कोशिश की है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे सोल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद भी यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ शेयर करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।